वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समृद्ध है गर देश तो समृद्ध देश की है वही, सशक्त है गर देश तो शस्त्र देश के हैं वहीं। बस बदौलत उन्हीं की आराम की नींद सोते हैं हम, नींद में भरी जाती श्वास की शांति है वहीं। उन्हीं समृद्धि सशस्त्र और शांति का यशगान सुनाने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया। जय तो भारत मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वत्स ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ माँ भारती के वीर सपूतों की साहस और ओजपूर्ण कहानी वीरों की कहानी। हर शनिवार आपके अपने YouTube चैनल वत्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन पर वीरों की कहानी के पिछले अंकों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे उसे देख सकते हैं। बहरहाल आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस अंक में, जहां हम बात करने वाले हैं वीरता, साहस और नेतृत्व कुशलता की मिसाल भारत माता के शूरवीर परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार करम सिंह जी की। क्या अंगार ज्वलित हो सकता है इनके शोणित से ज्यादा, क्या रश्मियां फैला सकता है सूर्य इनकी यश कीर्ति से ज्यादा। क्या बिखर सकती है वर्षा जो ये मातृभूमि पर बिखर गए, क्या सरता बह सकती है जो ये देशभक्ति में बह गए। पर इनकी तुलना संभव है यह सार बताने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया। करम सिंह जी का जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला जिले के सेहना गांव में हुआ था। उनके पिता उत्तम सिंह एक किसान थे। उनका इरादा भी बचपन में खेती करने का ही था, परंतु अपने गांव के प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों की कहानियों से प्रेरित होकर सेना में शामिल होने का फैसला किया। सन 1941 में अपने गांव में स्कूली शिक्षा पूरी करके वे सेना में शामिल हुए। 15 सितंबर 1941 को उन्होंने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में दाखिला लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साहस के कारण उन्हें सैन्य पदक से सम्मानित किया गया और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय ध्वज फहराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा चुने गए 5 सैनिकों में से वे भी एक सैनिक थे। ऊंचा कर ध्वज देश का सीना तान जो रखते हैं, अपना हर्षण भारत के ऊपर न्योछावर करते हैं। जो भारत की पुण्य भूमि की रक्षा में डटे रहते हैं हरदम, जो भारत के हृदय को गौरव से भर दिया करते हैं। मैं उन वीरों की पूजनीय पहचान बताने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला और जैसा कि हमने पिछले अंकों में जाना ही था कि 23 मई 1948 को जम्मू और कश्मीर में तिथवाल पर भारतीयों का कब्जा हो गया था। उस तारीख के बाद दुश्मन ने रिचमार गली और वहां से तिथवाल पर कब्जा करने के कई प्रयास किए। 13 अक्टूबर 1948 को ईद अल अधा के साथ दुश्मन ने रिचमार गली के ऊपर फिर से कब्जा लेने के लिए ब्रिगेड हमले शुरू करने का फैसला किया और तिथवाल को दरकिनार करते हुए श्रीनगर घाटी में आगे बढ़ा। लॉन्स नायक करम सिंह रिचमार गली में एक सेक्शन की कमान संभाल रहे थे। दुश्मन ने भारी गोलाबारी से तोपों और मोर्टरों से हमला शुरू किया और आग इतनी तेज थी कि पलटन के इलाके में एक भी बंकर नहीं बचा। संचार के सभी साधन खत्म हो गए। तब लांस नायक करम सिंह बंकर से बंकर में घायलों की सहायता करके उन्हें लड़ने का आग्रह करते हुए शत्रु ने उस दिन 8 हमले किए थे
और उनका भी जवाब देते हुए आगे बढ़े थे। ऐसे ही एक हमले में दुश्मन आगे बढ़ इलाके में पैर जमाने में कामयाब रहा। तुरंत लांस नायक करम सिंह, जो तब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, कुछ लोगों का साथ लेकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े और अपने साहस के बल पर दुश्मनों को खदेड़ दिया। लांस नायक करम सिंह ने खुद को संकट में भी निडर नायक साबित किया। उनके इसी साहसपूर्ण कृत्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिसके शौर्य के आगे आकाश भी छोटा पड़ जाए, जिसके वीरत्व की आभा से धरा सिमटी नजर आए, सागर की लहरों की क्या उस वीर के आगे बिसात रही, जिसके साहस की आंधी से तूफान भी पीछे हट जाए। मैं उस आंधी की छोटी सी एक हवा पुरानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। 10 जनवरी 1957 को नायब सूबेदार के जूनियर कमीशन अधिकारी रैंक में पदोन्नत किया गया। 1 मार्च 1964 को सूबेदार और बाद में मेजर सूबेदार और 26 जनवरी 1969 को उन्हें कप्तान के पद पर मानद कमीशन मिला और वे सितंबर 1969 को सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद 20 जनवरी 1993 को उनका दुखपूर्ण निधन हो गया। देश उनके शौर्य को आज भी नमन करता है। आओ सीखें वीरों से और वीर हो जाएं, स्वयं भारत माता के सुपुत्र सपूत हो जाएं। माता नयन बिछाए बैठी हम बेटों की आशा में, आओ हम अब माता का विश्वास अमर हो जाएं। माता का बेटों को स्नेह दुलार दिखाने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। ऐसे वीरों की बदौलत हिंदुस्तान की अस्मिता पर आंच आने का कोई सवाल नहीं होता। ऐसे ही वीरों की कहानी को देखने के लिए देखते रहिए वीरों की कहानी, सिर्फ वर्स स्टोरियल्स एजुकेशन पर हर शनिवार। आज ऐसे वीरों को हमारा सत नमन है, सत नमन है, शत नमन है।